जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पेंशनभोगी सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्रीय कर्मचारी, चाहे डिफेंस के हों, रेलवे के हों, सिविलियन हों, सब में खुशी की लहर है। और वो इसलिए क्योंकि आरबीआई की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक मास्टर सर्कुलर जारी किया गया है और वो लागू हो गया है। उसके नियम जो हैं, नए नियम लागू हो गए। सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़े अच्छे नियम है। और इस संदर्भ में दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज की तरफ से ये खबर प्रकाशित हुई है। बैंक्स टू पे 8% इंटरेस्ट पर एनम फॉर डिले इन पेंशन डिसबर्समेंट। ये जी न्यूज की तरफ से न्यूज प्रकाशित हुई है। इंडिया टुडे की तरफ से ये न्यूज प्रकाशित हुई है। पेंशनर्स रूल्स अपडेट, 8 आरबीआई गाइडलाइंस एवरी पेंशनर्स मस्ट नो। इस तरह की तमाम न्यूज़पेपरों में खबरें निकली हैं और ये आपके सामने सर्कुलर है जो आरबीआई की तरफ से जारी हुआ है, मास्टर सर्कुलर, अप्रैल 1 2025 को। इस सर्कुलर के मुताबिक बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए गए हैं और इसके अंदर जब से रूल रेगुलेशन बने हैं अब तक के टोटल जो इंस्ट्रक्शंस है सबको कंसोलिडेट करके इसके अंदर लाया गया है। तो अब ये सर्कुलर अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को स्कैन करके जुड़ जाइए, वहाँ पर ये सर्कुलर की कॉपी आपको मिल जाएगी। और वीडियो जितनी भी बनती हैं उनसे रिलेटेड जो भी दस्तावेजें, डॉक्यूमेंट है, वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब इसकी एक एक पॉइंट पे हम चलते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे सीनियर सिटीजन की बात कही तो पहले मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए एक पेंशनर है जो बैंक नहीं जा सकता और वो अपना सिग्नेचर करने में भी असमर्थ है, सिग्नेचर भी नहीं कर सकता, अंगूठा भी लगाने में उसको तकलीफ है, नहीं लगा पाता। तो ऐसे में उस पेंशनर्स को पेंशन कैसे दी जाए, उसके लिए 2 इंडिपेंडेंट विटनेस, और दोनों वो इंडिपेंडेंट विटनेस जो होंगे वो बैंक के नॉन होंगे। एक उनका अपना ऑफिशियल स्टाफ होगा और एक कोई अन्य हो सकता है, लेकिन वो भी बैंक का नॉन होना चाहिए। पेंशनर से उसके चेक पर कोई चिन्ह, कोई निशान, कुछ भी बनवाए या विड्रॉल फॉर्म पर, और वो उसको विटनेस करे, उस तरीके से वो पैसा निकाल सकता है। एक एग्जाम्पल दिया और क्या क्या इसमें परिवर्तन हुए वो मैं एक एक करके अब आपके सामने बताता हूँ। तो देखिए क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिजॉइस, क्यों खुशी मना रहे हैं, वजह नंबर 1 की पॉइंट यहाँ पर दिए हैं, कुछ डिटेल्स आप देखेंगे। पॉलिसी अनाउंस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की तरफ से। रूल्स इन इफेक्ट सिंस, यानी कि ये जो रूल हैं 1 अक्टूबर 2008 से है और तब से लेके अब तक के सारे कंसोलिडेटेड इस सर्कुलर के अंदर हैं। इंटरेस्ट रेट्स ऑन डिले, यानी अगर आपकी पेंशन जो आपको मिलती है वो डिले हो जाती है, आपका कोई एरियर है वो डिले हो जाता है, आपका डीए महंगाई राहत है वो डिले हो जाती है, तो उसके ऊपर 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के साथ से पेनल्टी लगेगी उस बैंक के ऊपर जहां से आपकी पेंशन आ रही है। इसका फायदा किसको होगा? जितने भी रिटायर्ड सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उन सबको फायदा होगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रेलवे के हों, डिफेंस के हों या किसी अन्य डिपार्टमेंट के हों, स्टेट गवर्नमेंट के हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हों, सबको बेनिफिट होगा। डज पेंशनर नीड टू फाइल ए क्लेम, क्या इसके लिए उसकी पेंशन डिले आई है, उसको इसके लिए कोई क्लेम करना है, कंप्लेन करनी है? नहीं, ये ऑटोमेटिकली होगा। इस सर्कुलर के आने के बाद बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप जो उसने डिले किया है, गलती की है, उसकी पेनल्टी वो खुद अपने आप लेंगे और आपको क्रेडिट होगा। ऑफिशियल आरबीआई सर्कुलर, मास्टर सर्कुलर जो जारी हुआ है, RBI new rules that mandate 8% annual interest on delayed pension payment is a huge relief. It not only ensure financial justice but also simplify the process by making the interest automatically claim free. कोई भी क्लेम करने की आपको आवश्यकता नहीं, क्लेम फ्री, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट होगा। और वो क्रेडिट भी होगा आपकी पेंशन के साथ
या जो एरियर दिया उसी के साथ, अलग से नहीं होगा, उसी के साथ होगा और वो रिफ्लेक्ट होगा, उसको रिफ्लेक्ट करना होगा। आगे देखिए और क्या है, व्हाट इज द न्यू आरबीआई पेंशन इंटरेस्ट रूल। अब ये क्या है, आपको पता है 2024 का जो मास्टर सर्कुलर था, आरबीआई ने उस समय ये इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस किया था, एक चेंजेस। कौन सी चेंजेस? कि अगर पेंशन डिले हो जाती है पेंशनर की तो उसको कंपनसेशन के रूप में 8% एनुअल इंटरेस्ट के रूप में दिया जाएगा। ये 2024 में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अभी तक आपको मिला क्या? अब इसमें इसको ऑटोमेटिकली कर दिया है, यानी अब गलती हुई, आपको क्लेम करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपके खाते में आएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मस्ट बी क्रेडिट ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। शुड बी इंक्लूडेड इन द सेम पेमेंट, जो पेमेंट हुआ है चाहे पेंशन का हो या किसी एरियर का हो, जिसका भी हो, इज नॉट सब्जेक्ट टू ए सेपरेट क्लेम और एप्लीकेशन बाय द पेंशनर्स। दिस रूल अप्लाई टू बोथ मंथली पेंशन एंड एरियर्स, यानी जो मंथली पेंशन आती है अगर वो डिले होता है तो उस पर भी लागू है, और अगर आपका कोई एरियर बनता है, जैसे आपका डीएडीआर का एरियर हो सकता है या आपके किसी पेंशन रिवीजन का एरियर हो सकता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि बहुत सारे जो पेंशनर्स की शिकायतें आती थी, उन्होंने करते थे लॉन्ग स्टैंडिंग कंप्लेंट फ्रॉम द पेंशनर who often face delayed payment due to bureaucratic or administrative lapse at the bank। इसकी वजह से हमेशा लेट होता। कई बार आपने देखा कोई पॉइंट आते हैं कि अभी तक मेरा इस महीने का पेंशन नहीं आया। बहुत सारे लोगों की पेंशन क्रेडिट हो गई, कुछ लोगों की पेंशन क्रेडिट नहीं हुई, तो उस तरह की जो समस्या है उनसे छुटकारा मिलेगा। नेक्स्ट, यहाँ आरबीआई ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया स्पष्ट शब्दों में कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की है कि वो प्रॉम्प्ट एंड करेक्ट, तुरंत और सही जो पेमेंट है पेंशन का या एरियर का, उसको सही टाइम पर क्रेडिट करे। ये बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पेंशनर्स की नहीं है। और अगर वो डिले होता है तो उसके लिए उसको पेनल इंटरेस्ट पे करना होगा, यानी ये क्लियर है कि उसको पेनल इंटरेस्ट पे करना होगा। अब ये बैंक की जब गलती है तो उस पर पेनल्टी लगेगी, ये आरबीआई ने एकदम स्पष्ट क्लेरिफाई कर दिया। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये जो क्रेडिट होगा, पेनल्टी लगेगी, ये इंटरेस्ट है, ये कैलकुलेट किस तरीके से होगा? मान लीजिए एक पेंशनर है और उसकी जो 40,000 पेंशन बनती है और उसकी पेंशन एक महीना डिले हो जाती है, सपोज एक महीना, तो उस पर किस तरीके से कैलकुलेट होगा? ये देखिए, 8% एनुअल इंटरेस्ट के हिसाब से, सपोज जैसा कि मैंने बताया 40,000 और 30 दिन डिले है, तो क्या होगा? 40,000 इंटू 8% इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100, और ये क्योंकि ये एनुअल है तो इंटू 30 डिवाइडेड बाई 365। तो इस तरीके से आपको जो इंटरेस्ट बना वो बना 263 रुपये। और अगर ये एक महीने ना हो और ये सिर्फ एक दिन डिले हो तो भी प्रोराटा बेस पर उसको एक दिन का जो पेनल्टी बनता है वो देना होगा, वो भी कैलकुलेट होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि अब ये आप एक दिन डिले करो, 10 दिन डिले करो या महीना डिले करो, जितना डिले होगा उतना पेनल इंटरेस्ट बैंक को देना होगा, और उसके लिए पेंशनर्स को अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, ये सब ऑटोमेटिक होगा। नेक्स्ट देखिए, हु इज एलिजिबल फॉर 8% इंटरेस्ट? वो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशनर्स, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स, डिफेंस एंड सिविल सर्विसेज रिटायरीज, फैमिली पेंशनर्स, विडो, डिपेंडेंट चिल्ड्रन। जैसा कि मैंने बताया कौन कौन इससे बेनिफिटेड होंगे वो लिख दिए। रेगुलर जो पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर, डिसेबिलिटी पेंशन, जिनका भी एरियर बनता है, चाहे वो पे कमीशन का रिवीजन हो उसका हो या कोई और पॉलिसी आई हो और कोई सर्कुलर आया हो जिसके कारण रिवीजन हुआ है, और जो भी आपका एरियर बना है अगर ड्यू डेट पे नहीं है तो उस सब पे आपको पेनल इंटरेस्ट बैंक को देना होगा। हाउ विल दिस इम्पैक्ट द बैंकिंग सेक्टर? नंबर 1,
पुश बैंक टू अपग्रेड देयर पेंशन पेमेंट सिस्टम, यानी ये बैंकों के पेंशन पेमेंट सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए पुश करेगा। दूसरा, इनकरेज डिजिटाइजेशन ऑफ पेंशन प्रोसेस फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग, तुरंत कैसे ट्रैक करें पता चले उसके लिए। थर्ड पॉइंट देखिए, लीड टू फाइनेंशियल प्रोविजनिंग बाय बैंक्स टू हैंडल पोटेंशियल इंटरेस्ट पे आउट्स। तो इस तरीके से बैंकिंग सिस्टम पर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब नेक्स्ट देखिए, हैपन इफ बैंक फेल टू फॉलो द रूल्स। अब मान लीजिए कि बैंक ये करने में फेल हो जाता है तो क्या होगा? आपने तो कह दिया कि ये ऑटोमेटिक होगा, लेकिन बैंक ऑटोमेटिक कर नहीं रहा, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? इफ बैंक फेल्स टू क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेंशन, अगर बैंक फेल हो जाता है उस कंडीशन में रेगुलेटरी पेनल्टीज फ्रॉम द आरबीआई की तरफ से उनको पेनल्टी लगेगी। नेगेटिव कस्टमर फीडबैक, उनकी कस्टमर फीडबैक नेगेटिव होगी और रेप्यूटेशनल डैमेज होगा। नेक्स्ट, लीगल एक्शन और कंज्यूमर फोरम कंप्लेंट फ्रॉम द पेंशनर्स की तरफ से लीगल एक्शन लिया जा सकता है। कंज्यूमर फोरम में शिकायत की जा सकती है। पेंशनर कैन आल्सो रेज कंप्लेंट्स वाया द आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के तहत ये कर सकते हैं, ये एसेसिबल है। व्हाट शुड पेंशनर डू नाउ? Although the bank is expected to credit the interest automatically, ये आशा की जाती है, एक्सपेक्टेड है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो बैंक ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट पे करेंगे डिले का। पेंशनर्स कैन टेक दी फॉलोइंग प्रिकॉशनरी स्टेप्स। क्या क्या स्टेप है? कीप ए रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट डेट्स, आप अपने पेमेंट डेट का रिकॉर्ड रखें, कब आई, वैसे आपको ऑनलाइन सब मिल जाएगी, ठीक है। Note the scheduled pension date, usually the first of the month, and check if it is arrived on time. Check your bank statement. Look for any delay pension credit and whether interest was added. If not, approach your branch. अगर आपका पेंशन डिले आई है और उसके साथ इंटरेस्ट जो लगना था डिले का वो क्रेडिट आपके अकाउंट में नहीं हुआ है, तो आप ब्रांच से अप्रोच करेंगे, आपको अप्रोच करना चाहिए। यूज आरबीआई ग्रीवेंस रिड्रेसल, आरबीआई के जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है उसका आप इस्तेमाल करें। वो क्या है? आरबीआई कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम सीएमएस एट, ये एड्रेस दे रखा है ऑनलाइन, आप यहाँ पर जाइए और इसका इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट, व्हाट दिस मीन्स फॉर पेंशनर्स, ए गेम चेंजर। This policy ensures financial accountability from bank and relieves pensioners of the burden of chasing their dues. यहाँ जो बात हो रही है वो 60 लाख पेंशनर्स की हो रही है जो डिपेंड है ऑन टाइमली पेमेंट फॉर सर्वाइवल एंड उनका जो हेल्थ केयर है। तो ये एक बैंकिंग सेक्टर के लिए एक मैसेज है कि ये जो सर्विस आप दे रहे हैं सीनियर सिटीजन्स को, इट मस्ट बी प्रॉम्प्ट, फेयर एंड रेस्पेक्टफुल। सीनियर सिटीजन को आदर सम्मान सत्कार के साथ एक अच्छी सर्विस साफ सुथरी दे, कहीं उनको अपने जीवन यापन में किसी तरीके की तकलीफ ना हो, आपकी तरफ से ये स्पेशली एक बैंकिंग सेक्टर के लिए मैसेज है और ये एक बहुत ही अच्छा आरबीआई की तरफ से उठाया हुआ कदम है और इस तरीके से होना भी चाहिए। तो दोस्तों, जो पेंशनर्स ने अलग अलग विभागों में जो सेवाएं दी हैं, अपना गोल्डन पीरियड दिया है देश को, अब देशवासियों का, डिपार्टमेंट का, बैंकिंग सेक्टर का, इन सब की जिम्मेदारी है कि वो भी अपने इन पेंशनर्स को सही समय पर ये सर्विस दें और उनकी देखभाल करें। ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।